एक बयान भी दिया था कि मैं मीटिंग में नहीं जाऊंगा, मैं कोई फंक्शन अटेंड नहीं करूंगा जब तक हमारी सड़कें नहीं बन जाती। तो मुझे आश्वासन दिया गया महीने के बाद कि आपका हम जल्दी टेंडर निकाल देंगे। तो इस बिना पे उसके बाद अब हड़ताल, भूख हड़ताल, साथियों ने हमारे, वो मेरे हल्के के लोग हैं, वो भी वो बाहर के नहीं हैं। मेरी जिम्मेवारी भी बनती है विधायक होने के नाते, प्रतिनिधि हूँ यहाँ का, कि उनकी बात को भी सुनना, समाधान करना। और मैं इस बात से भी जो है, मैंने पहले कहा कि भाई योगदान तो हर आदमी का है, आवाज़ पहुँचाने में, मुद्दा उठाने में, मैं इस बात को डिनाई नहीं करता, योगदान है। परंतु अब विधानसभा में भी मैंने जो सबसे बड़ी पंचायत है हरियाणा की, सबसे बड़ा सेंटर है आपकी सरकार तक पहुंचाने का, तो उसमें ये मुद्दा मैंने उठा दिया था और अच्छे ढंग से उठाया। सारे हरियाणा की जनता ने सुना कि हमारे गोले के अंदर सड़कें टूट रही हैं, खस्ता हालत में है। और ये भी मैंने उनसे जो है ना बात विधानसभा में कही थी कि ये 5 साल का जो DLP बोलते हैं, जो ये 5 साल का टेंडर जो दे दिया कि ये सड़कें बनने के बाद अगले 5 साल में ही बनेंगी। तो मैंने वहाँ विधानसभा में ये कहा कि ये क्या गारंटी है कि 5 साल तक टूटेगी नहीं। मटीरियल अच्छा नहीं लगा, बनाने वाला ठेकेदार जो है ना अच्छा नहीं था, कर्मचारी अफसर जो है ना उनकी कोई कोताही थी। तो मैंने वहाँ ये मुद्दा उठाया, यदि कोई सड़क टूट जाती है 2-5 साल से पहले, तो उसको समाधान तो ये है कि उस जो टेंडर लिया जिस ठेकेदार ने, उसकी सिक्योरिटी मत दो और उसका जो है ना पेमेंट चौथा हिस्सा रोको, ताकि उसको ये एहसास रहे कि जो सड़क बनी टूट गई है कि वो तब मिलेगा पैसा, तब उसको आप दोबारा फिर टेंडरों के हिसाब से सही सलामत कर दोगे। और इसको सारे विधानसभा में जितने MLA थे सबने अप्रिशिएट किया। तो वाकई सही बात है कि टेंडर जो है ना प्रक्रिया में ये जो है जो कमी है, इसमें ठेकेदारों के प्रति जवाबदेही होनी चाहिए। अब चूंकि टेंडर निकल चुके हैं, आज मैंने जो है ना आपसे ये बात पब्लिक के सामने कई बार मैं रख चुका हूँ, सो मैनी टाइम, कई बार, कि जो सरकार ने सड़कें हमारी मंजूर कर दी हैं, टेंडर निकल चुके हैं, टेंडर की प्रक्रिया पूरी हो गई है। मैंने ये भी कहा कि पैसा भी आ गया है। तो सारी बात मैंने कई बार पब्लिक के सामने भी रखी। जो बैठे हैं भाई बिजली उस पे हड़ताल पे, वो मेरे बहुत ही जो है ना प्यारे आदरणीय हैं। मैं उनसे कई बार जो है वर्बली भी ये बात बता चुका कि सर्दी के मौसम के अंदर सड़कें नहीं बन सकती। सर्दी जब इतनी बढ़ रही है तो उसके अंदर तारकोल पे मीटिंग होता है, उसका हमने जो प्रक्रिया मेरी बढ़ती थी MLA के नाते, वो मैंने पूरी कर दी। अब मैं आपके सामने ये चीज़ में रखता हूँ कि कौन कौन सी सड़कों के टेंडर निकले हैं। कुछ भाइयों को भ्रम है और वो मैं जो है क्लियर करना चाहता हूँ, साफ करना चाहता हूँ कि ये सड़कों के टेंडर इस तारीख को निकले, इस तारीख को खुलेंगे और इस तारीख को जो है ना दूसरी सड़कों का कितना टोटल जो सड़क अप्रूव हुई हमारी, वो 24 सड़कें और 2+2 अलग, 24 एक दम अप्रूव हुई हैं, 2 उसके बाद हुई है, 26 सड़कें हमारी अप्रूव हुई है। 26 इसकी जो धनराशि है, जो पैसा आया है, वो 24 करोड़ रुपया। ये गोला खरका रोड, ये क्या है? 24 रोड है जी, इनका तो टोटल 24 करोड़ 36 लाख है। 24 सड़कों का 24 करोड़ 36 लाख रुपया आया। 24 सड़कें का टोटल, सड़कें 24 का पैसा आया 24 करोड़ 36 लाख। चीका कैथल रोड का इसमें मैं आपको डिटेल देता हूँ कि 8 करोड़ है। चीका कैथल इसकी ज्यादा हालत, और खरका ये जो है चीका पेवा रोड का 2 करोड़ है। तो 36 करोड़ इसलिए ये जो है ना बन गया टोटल के लगभग 36 करोड़ रुपया आ गया। सारे हरियाणा के अंदर हर हल्के में 25 करोड़ रुपया मिला है।
हर हल्के के अंदर। हमारे गोले के अंदर 36 करोड़ रुपए है, रिकॉर्ड की मैं बात आपको दे रहा हूँ। और दूसरा टेंडर जो है ना, इनवाइट हुए हैं 22 सड़कों के। देखिए 22 सड़कों के टेंडर इनवाइट हो गए। 22 सड़कों में 17 जो रोड है उसकी लास्ट डेट है 16/1/2023 और ओपनिंग डेट है उसकी जो खुलेंगे वो है 17/1/2023। आज जैसे 16 तारीख, आज टेंडर जो है ना ये कोई प्रक्रिया हुई है और 17 को ये खुलेगा। 3 रोड हैं चीका, इसकी लास्ट डेट है 17/1/2000, चीका पेवा इसकी 17/1/2023 और ओपनिंग डेट है इसकी 18/1/2023। 2 दिन में खुलेगा। हाँ, प्रक्रिया है। आज एक टेंडर जो है ना लास्ट डेट भरने की है, उसके बाद ओपनिंग का जो 18/1। अब क्या है, 2 सड़कें गोला से खरका और चीका से कैथल से चीका, इनकी लास्ट डेट है 30/1/2023 और ओपनिंग डेट है इसकी 31/1/2023। तो मेरा कहने का ये भाव है, ये सड़कों के हमारे जो टेंडर है 26 सड़कें मंजूर हुई है टोटल, और उसके अंदर ये 17 और 3 20 और 2 22 सड़कों के टेंडर हमारे निकल चुके हैं। डेट मैंने आपको बता दी है। पेंडिंग टेंडर जो हमारे बकाया 4 सड़कों के, वो है गोला से बाटियां, हरिगढ़ से किन्नी, छोटी हैं, कोई 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर, इसलिए इसके पेंडिंग है हरिगढ़ किंगन से बदसोई, चीका से कुशाल माजरा और चीका से खरोदी, कोई 1.5 किलोमीटर का है, कोई 1 किलोमीटर का है। और उनके जल्द ही इसकी टेंडर प्रक्रिया लागू हो जाएगी। 4 सड़कें ऐसी हैं। अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये तो प्रक्रिया टेंडरों की हुई। अब कुछ लोग भी मेरे पास फ़ोन भी करते हैं, उनकी तरफ से भी फ़ोन जो है ना, मैंने उनसे कई बार ये कहा भी मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मैंने परसों का भी टाइम दिया था, हमारे जिला परिषद का जो बीच में आ गया, उससे अगले का दिन, पहले दिन का भी दिया था, फिर जिला परिषद का 2 दिन आ गया। तो बल्कि मैंने कल भी मैंने कहा था भी जो है मुझे, मैं वो तो मेरे पास नहीं आ सकते, मैं उनके पास जाने के लिए तैयार हूँ। और कभी उन्होंने मेरे को फ़ोन पे नहीं कहा, मैं तो फ़ोन पे आ जाता। तो अब सवाल ये आता है कि इसको काम शुरू कराओ। देखिए, काम शुरू ठेकेदार ने करना है। टेंडर निकल गया, टेंडर लेने वाला भी तो कोई चाहिए ना। जो टेंडर लेगा ठेकेदार, वही तो काम शुरू करेगा। अब टेंडर लेने वाले की जो ठेकेदार है हरियाणा की, टोटल स्ट्राइक का हड़ताल चल रही है सारे हरियाणा की, इसलिए ये डिले हुआ कि टेंडर की प्रक्रिया में तो सर्दी नहीं अड़ती बीच में, वो मैं मानता हूँ, परंतु हड़ताल हो रही है वहाँ ठेकेदारों की। और दूसरी बात यह है कि जब टेंडर की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, उसके बाद 17 दिन और चाहिए। जो टेंडर खुलेगा, ठेकेदार जो है न लेगा, तो उसको 17 दिन चाहिए खुलने में। तो फिर उसके बाद टेंडर जो है प्रक्रिया शुरू होगी उसकी। अब मामला ये आ गया कि भाई ये कहते हैं कि इसको सड़क को जो है ना, वो क्या करते हैं, जो उसको साफ कराओ खड्डे, वो खड्डे साफ करने वाला भी ठेकेदारी करेगा, कर्मचारी अफसरों ने तो करने नहीं। समस्या ये आ रही है, किसी तरह से भी जब भी हड़ताल हफ्ते में खुल जाओ, आप हड़ताल जो है ना 5 दिन में खुल जाओ, जो हड़ताल जो है ना 10 दिन में खुल जाओ, उसके बाद टेंडर प्रक्रिया जो शुरू है ठेका हो जाएगा और उसके बाद सड़कें बननी शुरू हो जाएंगी। अब मैं दूसरी बात पहले भी कहा था कि अब जो सर्दियों में सड़कें नहीं बनती, सर्दियों में जो है सड़कें ना बनने का कारण है कि ठंड में तारकोल भी नहीं पिघलता। तो इसमें फरवरी के लास्ट के अंदर ये सारी प्रक्रिया शुरू हो जाएंगी, पूरी हो जाएंगी और सड़कें बननी शुरू हो जाएंगी। तो विधायक जी, जो टेंडर लगे हुए हैं इस समय, दूसरी तरफ हड़ताल चल रही है ठेकेदारों की, क्या वो टेंडर फिर कामयाब हो सकते हैं ऐसी स्थिति में? क्योंकि जब हड़ताल चल रही है तो शायद वो टेंडर उन्होंने भरे ना हो। नहीं, टेंडर भरेगा कौन? हड़ताल का मतलब तो यही है कि जब हड़ताल है तो टेंडर कौन भरेगा? वो अपने कूले चीके के थोड़ी सारे हरियाणा के रुके हो। तो टेंडर प्रक्रिया तो तब शुरू होगी ना कि तब हड़ताल खुलेगी। अब हड़ताल ही नहीं खुली तो फिर टेंडर भरेगा कौन? इसीलिए तो डिले की बात मैं कह रहा हूँ कि फरवरी तक नहीं हो सकता, फिर भी 17 दिन चाहिए। यदि कल को टेंडर खुल जाते, हड़ताल खत्म हो जाती है, प्रक्रिया फिर जो है टेंडर लेते हैं तो 17 दिन फिर चाहिए उसके अंदर। टेंडर मतलब रिकॉल होंगे जी उसके बाद?
टेंडर लिए ही नहीं किसी ने रिकॉल, तो तब हो डेट तो मिले ही मिलेगी दूसरी। वो तो जब डेट निकल गई उसकी अगली डेट तो देनी देनी है, वो डेट मैंने बता भी दिया। जी। तो विधायक जी, जो संयुक्त सड़क सुरक्षा मोर्चा है उसकी हड़ताल चल रही है, उसको अब आपने वैसे तो मैसेज दे दिया कि आप यदि वो बुलाते तो चले भी जाते, तो उनसे क्या कहेंगे आप इस मामले को लेकर? मैंने उनसे जो बात आप पब्लिक में भेजोगे, यही मेरा मुद्दा है कि आप देखिए मेरी जो जिम्मेदारी बनती थी मैंने अपनी पूरी करी। मैं मानता हूँ कि जिम्मेवारी एमएलए की है, सड़कें को जो है ना बनवाना, टेंडर निकालना, सब कुछ मैं उसको स्वीकार करता हूँ। इस बात को डिले को भी मैं कहता हूँ कि देरी भी हुई है। बैठिए, अब मामला ये आया है कि अब अड़चन आ गई ठेकेदार की जो है नहीं है, कुछ न कुछ अड़चन जो है कुदरती समस्या ऐसी आ रही है कि ठेकेदार हमारे ये 17 तारीख है, पिछले टेंडर खुले थे 10 को टेंडर खुल जाते तो 10 तारीख तो निकल गई, आज तारीख हो गई 16, तो 6 दिन तो इसी में खराब हो गए जो है ना। वरना भी लक्कर का बागल वाला तो शुरू भी हो सकता था। ये हमारी प्रक्रिया। ठेकेदारों की जो सफाई करी वो जीएसटी को लेके है। हाँ, 12 से 18% सरकार ने कर दिया। तो क्या ये सरकार का कोई ऐसा है प्लान कि इसको वापस लिया जाए, 12% लिया जाए? जो जीएसटी है उनका सब्जेक्ट, उनका मुद्दा सिर्फ जीएसटी है, केवल जीएसटी ठेकेदारों का। वो जैसे हमने भी बात करी, मैंने भी जो है डिप्टी चीफ मिनिस्टर के पास महकमा बात करी कि भाई इसको सॉल्व करो, हमें तो सबसे ज्यादा समस्या खड़ी है। उन्होंने कहा थोड़ा समय लगेगा, जल्दी हो जाएगा। तो साहब दूसरा मुद्दा भी उनका 573 करोड़ रुपये विवाद से ठेकेदारों ने लेने हैं, वो भी मुद्दा है। नहीं, ये तो देखो सरकार एमएलए क्या बताया गया, तो जो है ना जिसका महकमा वही मिनिस्ट्री बता सकता है। इसके संदर्भ में जो है ना मैं क्या आंकड़े दे और क्या जानकारी दे, मेरे तो विषय ही नहीं है। अगर सरकार इसको जल्दी वापस नहीं लेती तो ये और लंबा जा सकता है। हाँ, लंबा तो जाएगा फिर तो। ये तो अंडरस्टूड है कि टेंडर तो ठेकेदार ने लेने रहे, टेंडर और ठेकेदार की हड़ताल है तो लंबा तो जाएगा। इसका मतलब कोई अभी आसार है ही नहीं सड़कें बनने के, यदि वो हड़ताल जितने भी जो है ना हड़ताल खुल गई, उसके बाद मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि 17 दिन के बाद टेंडर खुल जाएंगे। 17 दिन के बाद प्रक्रिया हम सबसे पहले प्रायोरिटी में हरियाणा की सड़कों की करवाएंगे। हरियाणा में सबसे पहले जो मेरी जिम्मेदारी, और जो भाई स्ट्राइक करे हैं वो मेरे को कभी उसने बुलाया नहीं, मैं उनकी मेरी जिम्मेदारी बनती है मैं सरकार तक उनकी आवाज़ पहुँचाना, जो उनका मुद्दा है वो मेरे पास आए तो मैं मिलाना, ये सारी जिम्मेवारी मैं स्वीकार करता हूँ। कभी कभी मेरे पास वो आए नहीं कि हमें बताओ किसी के मुंह मत्थे लगे जो है ना पता लगे, तो उसके लिए भी मैं तैयार हूँ। और फिर कोई जरूरी नहीं है कि जो है हल्के के तो मेरे हैं, वो लोग हमारे भाई हैं, मैं तो उनकी मुझे सिंपैथी भी है, सहमति भी है, तो मैं तैयार हूँ जाना चाहिए उनके बीच में जाके। मैंने आपको कहा ना कई बार टाइम लिया, टाइम वो देंगे तभी तो जाऊँ। मैं तो आज भी क्या गोलियां दे रहे हैं, टाइम दिया तो मैंने आपको ये कहा कि जिला परिषद का इलेक्शन आ गया, हमने उनके पास मैसेज भेज दिया, उन्होंने बाद मिल गया मैसेज कि आज नहीं आ सकते। वो क्या हुआ पर चांस वो इलेक्शन उस दिन फिर पोस्टपोन है, अगले दिन पर पड़ गया, तो अगले दिन फिर जो है ना मैंने मैसेज भेजा कि मैं आज भी नहीं आ सकता। उसके बाद मैं लगातार परसों कल से और आज से उनके पास मैसेज भेज रहा हूँ कि मिलना चाहता हूँ, आप मेरे से जो है ना समय दो, मेरे को जो है ना मेरी से बात करो, तो ताकि कोई जरूरी नहीं है कि वही मेरे पास वो मैसेज दे, मैं उनके पास जाने के लिए तैयार हूँ। विधायक जी, आज भी उन्होंने प्रेस नोट जारी क्या? कि बातचीत के दरवाजे हमारी तरफ से खुले हैं। कहीं जाऊंगा भी तो मैं जो है ना जैसे कहाँ बैठूं, चलो मीडिया सारी साथ चलेगी आपको। तो मैं तो आप उनसे ये पूछो कि आज का टाइम उन्होंने मांग रखे है नहीं, तो आपको जाना बल्कि चाहिए, प्लस पॉइंट है अपने लिए भी आने वाले। मैं तो तैयार हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि मैं टाइम मांग रहा हूँ, मुझे टाइम दो। उन्होंने आज ये मेरे पास मैसेज दिया कि हमारी कोर कमेटी की मीटिंग होनी है आज। तो जो साहब उनकी मीटिंग हो रही है, उन्होंने ये फैसला लिया क्या वो बातचीत के दरवाजे तो खुले, पर हम उठेंगे नहीं जब तक कार्य नहीं शुरू होगा। उस तक बात पहुँचाने से पहले मिलने का तो टाइम दे दे, बिल्कुल। वो तो बाद की बात है, जो पहले करे हो आप। टाइम लो, वो तो तैयार बैठे जी। चलो मिलवा जी, ये तो आप फोन करो जी। अभी आप तो नहीं आया, आपने ये कहना था, आप उनसे बात करके बुलाओ। वो कहने लगे जी वो किसान यूनियन वाले हैं, कोई वो बीच में आए हुए हैं, वो ही टाइम लेकर आएंगे।
फिर मेरा क्या कसूर है उसके अंदर? नहीं, फिर ये अपना अजय अब वो किसान यूनियन वाले आएंगे, मैं चल पड़ूंगा। माना जाते हैं प्लस पॉइंट आने वाला है। यूनियन वाले आएंगे, मैं चल बीच में आगे बैठ गए हमारे, बहुत अच्छी है पॉइंट, प्लस पॉइंट है। तो विधायक जी को तो हमारे पास आए हैं, बैठे हैं, समस्या का समाधान मिलकर करेंगे। बुराई क्या मैं कह रहा हूँ, मैंने बताओ कहाँ आना। वो कहते गुरुद्वारे माना, मैं आ जाऊंगा। अब बीच में आदमी जो पढ़ रहा है 4 दिन से, उसको छोड़ दूं मैं? ना जी ना, जैसे हो फिर क्या बात है? दिल्ली से 2 बार बात हुई। वो कहते हैं कोर कमेटी की मीटिंग है, मेरे पास मैसेज आएगा, मैं आपको उसी टाइम बुलाऊंगा। अब वो तो उसका काम है, मैसेज भेजेगा ना, मैसेज भेजे हो। मैं बार बार कहूँ बुलाते नहीं बार बार कहूँ, ये क्या जो है ना सिस्टम है। फिर उनका तो ये कहना था जी, आप 2 बार टाइम लेके आप आए नहीं। फिर वही बात नहीं, आप सही अपनी जगह, लेकिन वो जिला भी पुलिस के इलेक्शन थे जो है ना, उसी बात आप अपनी जगह सही है, वो भी यही कह रहे थे वो आए नहीं। मैं आता, मैंने कह तो दिया, मैसेज भेज दिया जिला पे, मैं नहीं आ जाऊंगा। अगले दिन फिर मैसेज भेज दिया, मैं आज नहीं आऊंगा। उसी के थ्रू भेजा जल्दी के। कर लो अजय जी, संपर्क कर लो, आप कर लो। आजा उसको जल्दी से देखिए, प्रॉपर वे है जिसके साथ बात चल रही है। अच्छा मैं उसको छोड़ के आ जाऊँ, वो क्या कहेगा? विधायक जी, जब तक टेंडर प्रोसेस होके सारी कार्रवाई शुरू नहीं होती, क्या विभागीय स्तर पर हो सकता है कुछ? ऐसा है, कानून से बाहर कोई नहीं जा सकता। कोई भी कानून नहीं है कि बिना टेंडर बिना ठेकेदार के सड़क बना दे। सरकार नहीं बना सकती। ये प्रक्रिया कोई आज नहीं बनी, सदियों से आ रही है। टेंडर खुलते हैं, उनकी शर्तें होती है टेंडरों की कि कितनी रकम है, कितने जो है ना सिक्योरिटी है, कितने तक जो बनाओगे, टाइम लिमिट होती है उसके अंदर। यदि आप बीच में छोड़ के भाग गए तो आपकी सिक्योरिटी जब्त कर ली जाएगी। ये प्रक्रिया के लिए टेंडर होते हैं। तो टेंडर के बगैर सड़क कभी बनी नहीं। ये तो कहना क्या आसान काम है, बिना टेंडर अगर बिना ठेकेदार के सड़क बनाए तो कैसे बन जाएंगे? नहीं, जैसे पैच वर्क का काम होता है और हर पता है पैच वर्क जो है ना, सड़क की मुद्दा सड़क का है, पैच वर्क का। पैच वर्क तो वहाँ होगा जब सड़क टूटी हो, पूरा सड़क को नहीं है। खड्डे ज्यादा हैं, खड्डे का मसला है कि आप तो सड़क का मसला आ रहा है। सड़क रहेगी तो पैच तो लग नहीं सकता वहाँ, पैच कहाँ लगेगा? जहली साहब, मैं तो बैठे हूँ आपके वेट में इंतजार में। मैं तो बीमार हालत में आया हूँ, मेरी तबीयत भी खराब है। 1 मिनट करिए क्या? तो फिर मेरा कसूर क्यों निकाल रहे हो? आज भी मैं तो इसलिए आया स्पेशल। आई कल पे रख दी, युवा कह रहा था आज जाओ ना, कल पे रख दी। चलो कोर कमेटी का जो फैसला होगा। अरे भाई यूँ क्या कह रहे हैं, जो कहते कल पे रख दी। अब चलो आपको बताया होगा ना, ठीक बात है। अच्छा फिर मैं कल आऊँ? मैं आज 4था दिन हो गया जो है ना बात करते, जो है ना रोज बता देते हो। हो गया ना? हाँ, कल तो मैंने मीटिंग है मेरी चंडीगढ़, नेक्स्ट डे का रखो, क्योंकि मेरी ऑलरेडी पहली मीटिंग सेट हुई है। और उस मीटिंग के अंदर इनका कहो ना, आप मेरे से 4-5 आदमी जो है ना भेजो, मैं कल डिप्टी चीफ मिनिस्टर सड़कों वाले से मिला देता हूँ। सरदार जी, मैं ये कह रहा हूँ कि 5 आदमी मेरे साथ मीटिंग, तो कोई मैं बाहर का नहीं हूँ, ऊपर आदमी हूँ। आप चलो 2-4 आदमी हो रहे हैं, मैं कल डिप्टी चीफ मिनिस्टर मिला ही देता हूँ, महकमा उसी के पास है। बता दो मेरे को, जो भी कहना चाहो मैं तैयार हूँ। जी इसकी